नमस्कार। देखिए, आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 142 अनुच्छेद के तहत ये सबको आश्वासन दिया था कि अगर सभी पक्ष सहमत हो जाएं तो हम कुछ इसमें बड़ी शक्ति का उपयोग करके सबका भला कर सकते हैं। इसके लिए सबकी सहमत मांगी गई। देखिए, जो जनरल पक्ष है, जो अवैध उसमें है, वो लोग तो सहमति जता रहे हैं, और जो 22,000 में बैठे थे जनरल पक्ष, वो भी अपनी सहमति जता रहे हैं। रही बात आरक्षित वर्ग के लोगों को लेकर, तो आरक्षित वर्ग में हमारे जितने भी साथी थे, जितने भी लोग थे, वो सारे लोग आज लखनऊ में मीटिंग बुलाई गई थी। सबकी तरफ से एक एक दो लोग को बुलाया गया था कि आप लोग आइए, अपनी बात रखिए। अब उसमें सबसे निर्णय यही लिया गया सब में कि भाई जो लोग पेटिशनर्स हैं, वो लोग के बारे में सोचा जाए, क्योंकि प्रत्याशी तो सभी हैं, सबके बारे में सोचा जाए। तो उसमें हुआ ऐसा कि कुछ 6800 जो सिंगल बेंच में कुछ साथियों के संघर्ष के बदौलत जो लिस्ट आई थी, वो लिस्ट सिंगल बेंच में पहली बात तो खारिज हो गई। खारिज होने के बाद डबल बेंच में 6800 के लोगों ने चैलेंज नहीं किया, वो भी हमारे साथ याची बन कर गए। एसएलपी दायर करके वो हमारी तरह याची बन के गए, और वो भी 27-21 का लगाकर कि 27-21 पूरा होना चाहिए और ATRE का पालन होना चाहिए, इसको लगाकर वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट। अब वो लोग अपने को याची नहीं मान रहे हैं, जब से सिंगल बेंच में हम लोग सब की बदौलत वो लिस्ट आ गई थी, उस लिस्ट का नाम लेकर जुड़ रहे हैं। मतलब आप समझिए, खुद याची बने हैं और नाम 6800 का टैग लेकर चल रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, आप लेकर चलिए, आपका लिस्ट में नाम था। लेकिन जब आप याची बने हुए हैं और आप याचियों को ही टारगेट बता रहे हैं कि याची चाह रहे हैं याचियों का हो जाए और उनका ना हो, आप लोग ये बताइए, आप लोग भी याची हैं तो बात तो आप लोग की भी हो रही है। जो लोग की लिस्ट आई थी डबल बेंच में, वो लोग याची बने, बात तो उनकी भी हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में रिस्पोंडेंट आप भी हैं, रिस्पोंडेंट हम भी हैं, तो तब भी याची की बात हो रही है। अच्छा, जब याचियों की बात हो रही है तो उसमें सबका भला होगा। लेकिन उनमें से कुछ लोग का पहले कहना था कि भाई पहले इतना दे दो, तो उसके बाद याची की बात करो। मतलब तुम 6800 की लिस्ट में से यहाँ याची बन के आए हो, और फिर 6800 खारिज होने के बाद 6800 का नाम आप ले रहे हैं। फिर 8270-72 सीटें आई, उनका नाम आप लोग ले रहे हैं। जो 8772 या 70 जो भी सीटें आई, आप उनका नाम ले रहे हैं। आखिर होना तो सब याचियों का ही है। चाहे आप याची, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आप याची, आप चाहे 6800 का बिल्ला लगाइए, चाहे 8200 का बिल्ला लगाइए, चाहे 4500 का बिल्ला लगाइए, है तो आप कोर्ट में याची ही सब कोई। और बात हो रही है कोर्ट में याचियों की नौकरी की, मतलब आपको भी नौकरी मिलेगी और संघर्षशील लोग हैं उनको भी मिलेगी। या तो जब सुप्रीम कोर्ट उस धारा का उपयोग कर रहा है, उस अनुच्छेद का उपयोग कर रहा है जिसका उपयोग करके संसद भी भंग की जा सकती है, उस अनुच्छेद के लिए हम लोग की भर्ती में उपयोग किया जा रहा है, तो जितने लोग भी याची हैं
मेरी आवाज कट के आ रही है? क्या वीडियो कट के आ रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम है, 1 मिनट आप बने रहिएगा। क्या हमारी आवाज आ रही है? हाँ, तो अब नेट सही है, अब चल रहा है। तो देखिए, जब याचियों की सबकी बात हो रही है, आप भी याची हैं और जितने लोग कोर्ट में हैं सारे याची हैं। आप याची से अलग तो है नहीं, आप रिस्पोंडेंट हैं, हम भी रिस्पोंडेंट हैं। डबल बेंच में आप एसएलपी में थे, हम भी एसएलपी में थे। आपकी 6800 नहीं आई थी वहाँ चैलेंज करने, क्योंकि वो खारिज हो चुकी थी, उसको कोर्ट ने स्वीकार भी नहीं किया। और आपको ये मालूम है, जब तक से सरकार लिस्ट नहीं देती, हमें लिस्ट चाहिए, सीटें नहीं चाहिए हमें कि हमें 4000 सीट दिखा दो, हमें 8000 सीट दिखाओ, हमें 10,000 सीट दिखा दो। हमें लिस्ट चाहिए और लिस्ट सरकार दे नहीं रही है। अगर लिस्ट सरकार नहीं दे रही है और कोर्ट का भी कहना है कि अगर आर्टिकल 142 का उपयोग कर लिया जाता है तो सबको नौकरी मिल जाएगी। अब उसमें किसको दिक्कत हो रही है? और मीटिंग में क्या नाम है, अलग अलग तरीके से कुछ लोग जो 6800 में अपने आप को पहले मान रहे थे लिस्ट में, उसमें से कुछ लोग कभी हाँ कभी ना। और कल हमसे बात हुई, विक्रम से भी बात हुई, विक्रम यादव से, उन्होंने भी की बाकायदा सहमत जताई कि सबका हो रहा है तो ठीक है। धनंजय ने भी कहा सबका हो रहा है तो ठीक है। जब सबका हो रहा है, जो लड़ने वाले लोग लड़ रहे हैं, सबका हो रहा है, तो दिक्कत किस बात की फंस रही है? जब सबका हो रहा है तो दिक्कत किस बात की फंस रही है? सबको चाहिए कल सहमति पत्र सबको देना, सजेशन देना है। सजेशन अगर सब एक सुर में बोलेंगे तो जो लोग कोर्ट में हैं, आर्टिकल 142 बहुत बड़ा होता है, उसे हल्के में ना लें आप लोग। जब मिल रही है तो उसको ले लें, वरना आप ये भी जानिए, अभी आप तैयार नहीं होंगे तो लड़ाई नियम से फिर लड़ी जाएगी मेरिट पे, और हल नहीं निकलेगा नहीं, और केस चलता रहेगा लंबे समय तक। भाजपा की सरकार है, केस फंसाए रहेगी, डेट पर डेट चलेगा। ऐसे आप लोग खेलते रहिए। आप लोग के पास मौका है, जितने लोग हो कोर्ट में, सभी हो जो आज तक रोड पे उतरे, संघर्ष किए, सब लोग कोर्ट में हो, और खुद या कोर्ट में याची हो, आईए के माध्यम से सभी गए हो, एसएलपी में डबल बेंच में हो, सिंगल बेंच में 6800 की पूरी लिस्ट सरकार लेकर आई थी, वहाँ आप याची हो। तो मतभेद किस बात का? आप सहमत जताइए, दिक्कत किस बात की है? दिक्कत तब आती है जब या तो याचियों के नाम पे लोगों को कमाना हो आगे, उनसे बार बार डरा के धमका के पैसे लेने हो, इस बात की आती है। ईमानदार हैं तो भर्ती पूरी हो जाने दीजिए। और जब सुप्रीम कोर्ट दे रहा है तो आप, हम लोग तो बोलेंगे, सहमत जताएंगे, हम लोग तो सीधी सबको नौकरी मिल जाए, ठीक है। अगर मंगलवार को कुछ नहीं हुआ तो ये भी है, तो तुम लोग भी ऐसे बस ख्वाब देखते रहो। सब कोई जितना घमंड है, अहंकार है, थोड़ा सा मिट्टी मिल जाएगा। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग जितने लोग हो, ठीक है, सब कोई सहमत आराम से जताओ, और इससे बढ़िया मौका आप कभी नहीं मिलेगा नहीं। और मिलेगा भी, सरकार भी चेंज हो जाएगी, तब भी यही होगा जो ये अभी हो रहा है, और यही होगा आगे भी। तो अपना साल लगवाओ, 6 साल 7 साल कोर्ट में आप लोग गंवा चुके हो, और ये भाजपा की सरकार है, समझ रहे हो? तो हमें लगता है कि अब समझ गए होंगे कि जितने सब तो याची ही हो, और अपने आप का बिल्ला बिल्ला लगा के, अलग अलग टैग लगा के मत घूमो। और ये सभी के लिए अच्छा होगा, नौकरी पा जाओ, अपने घर जाओ।
नेता नहीं बनना है किसी को। अगर लोगों को खराब पड़े कोई नेता भी बनेगा तो नेता बनने नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से नेता ही निकलते हैं, समझ रहे हैं। नेताई आपस में लोगों को जोड़कर हुआ बना जाता है, लोगों का हक मार के नहीं। तो एक बात जान लें, नेता भी नहीं बन पाएंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। और हमें तो लगता है सब नौकरी के लिए ही हैं, तो नौकरी के लिए हैं, सहमत जताइए। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं सबका होगा। राहुल मौर्य जी भी थे, आशीष यादव जी भी थे, सुशील कश्यप जी भी थे, सुमित भी थे, अशोक भी थे, लोहा सिंह पटेल थे, शिवसागर थे, मनोज चौरसिया थे, आशीष यादव थे, प्रदीप बघेल से भी बात हुई है। सब जब सबको नौकरी मिल रही है तो ये गुरूर और ये सब किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो बस एक ही बात है, इसको मान ले, हमारा ही नहीं तुम्हारा भी हित है और लोगों का भी हित है। उसके बाद ये भी जान लो, खाक छानोगे सबको इस भर्ती में, तो खासकर 72,000 वालों को तरीके हाल होगा ऐसे लटके लगते। तो अभी मौका है, अगर सुप्रीम कोर्ट खुद 142 आर्टिकल का पालन कर रहा है और उसको करके सबकी सहमत मांग रहा है तो सब सहमत जता दो, नहीं तो जिसका जिसका रुपया लिए हो सबको ही फिर दूसरा गेम चालू होगा भाई, समझ रहे हो। अभी तक नौकरी किसी के छीनने की कोशिश मत करो, अपनी भी और दूसरों को भी। आप लोग अच्छे हो, समझदार हो, तो ये बात सबको समझनी चाहिए। जो लोग कोर्ट में हैं वो सभी लोग हैं। अब अपने आप को कैंची से काट काट के टुकड़े टुकड़े में 4, 4,500, 8,000, 6,800, 6,000 ये सब मत करो। जो लोग कोर्ट में हो सबको ही सहमत जताओ और सहमत जता के नौकरी लेकर जाओ। इस मंगलवार को नौकरी मिल जाए आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखें और विचार जरूर करिएगा, क्योंकि उसके बाद एक सीट ना कोई पाओगे और भर्ती का भर्ता बनने में भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि जब आपको नौकरी मिल रही है आप नहीं ले रहे हो और ना किसी को लेने दे रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो हम लोग तो पूरी सहमत जताएं और उम्मीद है जितने साथी आए थे वो भी सहमत जताएंगे और अपना अपना सहमत पत्र एक दूसरे को शेयर भी कर देंगे आपस में, जितने लीडर लोग हैं। और अपने वकील को ले जाकर, सबको ही अपने वकील को ले जाकर वहाँ एक सुर में एक ही बात कहेंगे। जब सब राजी होंगे तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, और काजी तो खुद आपके साथ खड़ा है। तो सभी पर तैयार हैं। अपने में कटो बटो ना, बटोगे तो कटोगे वाला हाल हो जाएगा तुम लोगों में भी, समझ रहे हो। तो जितने लोग हो ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए लाइव। बाद में भी यही होगा, लेकिन बाद में फिर जब तुम राजी होगे तो कोई और नाराज हो जाएगा फिर, ये ऐसा है। इसीलिए सब एक साथ ले लो भाई, जितने लोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो उन तक भी शेयर करें जो लोग के दिमाग में अभी कुछ अहंकार और घमंड बचा। यहाँ सब अपना अपना ईगो छोड़ के सब एक साथ आए थे, ठीक है। तो अपना अपना ईगो त्यागो, ईगो में कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। वीडियो को शेयर करें उन लोगों के पास, और खासकर 69 शिक्षक भर्ती के लिए वीडियो था ये। अपने अपने ग्रुपों में सब शेयर करें, फेसबुक ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बात जितनी थी रख दिया गया है। बस एक ही बात जान लें, याची सबको ही हो, अपने को ये मत मानो। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि 6,800 कुछ नहीं हो, खारिज हो चुका है। और तुम लोग डबल बेंच में अगर इतना अच्छे होते, क्षमतावान होते भाई, तो 6,800 ले जाते और डबल बेंच में भी खारिज हो जाते। बच बनते याची, कहाँ करे बन गए। कुछ तो समझ में आया होगा तो बने हो। विक्रम तो सिंगल बेंच से याची बने, कई लोग बने डबल बेंच में बने। और सिंगल बेंच में तो सरकार ही आप लोग को लेकर गई भाई। 13,156 के अधीन आप लोग थे। जब 13,156/2020 के आप अधीन थे तो सिंगल बेंच में भी हैं, डबल बेंच में आप गए, सुप्रीम कोर्ट में आप हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो हमें लग रहा है सबको समझ में आ रहा होगा। और लोगों को भी चाहिए, अगर उनको नौकरी चाहिए तो अपने अपने जिनको जिनको
पैसा दिया है ना, उनको बताओ नौकरी सबको मिल रही है तो उसी हिसाब से कार्य करें, वरना मंडे को देख ही लिया जाएगा भाई। मंडे को तो सब अगर सहमत जताएंगे तो ठीक है, अगर जिसको पैसा कमाना हो इस भर्ती में तो अब की पैसा भी नहीं कमा पाएगा, FIR पे FIR कमाएगा हर जिले से। ना हो तो देख लीजिएगा, समझ रहे हैं, सबके अपने अपने संपर्क हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यही है, तुमको भी नौकरी चाहिए भाई लोग, हमको भी नौकरी चाहिए और सबको चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट आप धन्यवाद।